नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा 20 मार्च को आयोजित होने जा रही है। दोस्तों, इस कक्षा के अंतर्गत हम प्रतिदिन एक नए पाठ के कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं, उन पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। साथ में प्रश्नों का जो पैटर्न है, प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या क्या अनुमानित हो सकती है कि ऐसा प्रश्न बन सकता है, उन पर बात करते हैं। तो आइए आज फिर एक नए पाठ के साथ 10वीं कक्षा का जो है सेम उसी नामक पाठ से लिया गया है, सूची पर्यावरणम नामक पाठ के प्रश्नोत्तरी करेंगे। दोस्तों, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का लिंक या जो भी सूचना हमारे चैनल पर आएगी अपने संगम परिवार पर, वो आपको पहले उपलब्ध हो जाए। आइए अधिक समय नहीं लेता हुआ हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। महानगर मध्ये का पदे का विभक्ति। महानगर मध्ये जो पद दिया गया है, इसमें कौन सी विभक्ति है? क्या चतुर्थी है, क्या द्वितीय है, सप्तमी है या तृतीय है? तो कई बार हम पितृ इत्यादि रूप जो देखते हैं उसके अनुसार हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे ही द्वितीय में क्या रूप बनेगा, आप देखिए, मध्यम, तो महानगर मध्यम है ना। और सप्तमी में क्या बनता है, महानगर मध्य, अर्थात महानगर के बीच में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है हमारा, ग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनिशम पदस्य कः अर्थ। जो अनिशम पद दिया गया है, इसका क्या अर्थ होगा? क्या रात्रि होगा, या दिनम होगा, या प्रतिदिनम होगा, अथवा अहोरात्रम होगा? तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का जो उत्तर, क्या रात्रि होगा, दिन होगा, प्रतिदिन होगा, या अहोरात्र होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अहोरात्रम, अर्थात दिन रात। अनिशम का अर्थ ही क्या है, दिन रात। मित्रों, मैं पुनः वही बात कहूँगा जो प्रतिदिन बोलता हूँ कि यदि आपने अभी तक सूची पर्यावरण नामक जो पाठ है उसको मूल नहीं पढ़ा है, तो पहले वीडियो को यहीं पर पॉज करके पहले मूल पुस्तक पढ़ लें, क्योंकि इस प्रश्नोत्तरी का लाभ आपको होगा, पर जब आप मूल पढ़ कर आएंगे तो डबल लाभ होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आप क्या प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्या आपको उत्तर करना है। और साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठे, कोई नया प्रश्न आए तो उसको भी देखें, और जो कुछ बात मैं साथ में बता रहा हूँ उनको रिवाइज भी करते जाएंगे और सुनते भी जाएंगे ना। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी आप अपने आप से देखें कि आगे इस तरह इस पार्ट में ये प्रश्न और भी बन सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शोषयत कीदृश धातु अस्ति। जो शोषयद है वो किस प्रकार की धातु है? क्या परस्मैपदी है, क्या आत्मनेपदी है, या उभयपदी है, या सकर्मक है? तो दोस्तों, इसका उत्तर में ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, क्योंकि ये अकर्मक धातु है। इसलिए नीचे वाला प्रश्न हमारा, नीचे वाला जो ऑप्शन है वो अकर्मक, अकर्मक। ठीक है, दूसरा, यह परस्मैपदी धातु है। धातु क्या होगी? चलिए मैं बताता हूँ। धातु है हमारी शोषणे। ठीक है, शुष्शोषणे धातु है। चलिए अब एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ, इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। यह जो शोषयद पद है, क्या पद है? शोषयद पद किस प्रत्यय के द्वारा बनाया गया है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए। बाकी इस प्रश्न से जो दो बातें होनी थी, ये जो धातु है परस्मैपदी है और अकर्मक धातु है, सकर्मक नहीं है। ठीक है, और धातु आप बताएंगे कौन, सॉरी, ये शोषयद जो क्रिया बनी हुई है ये किस प्रत्यय के द्वारा बनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्दांती पदे का विभक्ति। अब यहाँ पर हमें क्या दिक्कत हो सकती है, कई बार हम रमा शब्द से क्या रूप बनता है, रमा यही। वैसे तो जिन मित्रों को अच्छे से याद है वो तो ठीक कर ही लेंगे, पर क्या है, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। रमा ये, तो हम
इसको देख करके क्या कर सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति का रूप लिख सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, परंतु विसर्ग है तो उसको भी ध्यान रखेंगे। बाकी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रामई इत्यादि की तरह, रामई, फलई, है ना, मित्रई, इस तरह से तृतीय विभक्ति बहुवचन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुचि पर्यावरणम पदे कह संधि, ये और बताइए दोस्तों। जो शुचि पर्यावरण शब्द है, एक तो इसमें आपको दो समस्याएं होंगी। पहले तो ये देखना है कि संधि हो किस पद में रही है, शुचि में है या पर्यावरण में, है ना। दूसरा कौन सी संधि है, तो इस पद में हो रही दोस्तों परि प्लस आवरण, है ना। अब बताइए कौन सी संधि होगी। ई के बाद यदि आ जाता तो ई को क्या हो जाता है, य, और जहां पर ई को य होता है वो कौन सी संधि होती है, यण संधि, है ना। गुण संधि किस सूत्र से होती है, आद गुण, ठीक है। यण संधि का कौन सा सूत्र है, इको यणची। वृद्धि संधि का कौन सा सूत्र है, वृद्धि रेची। अब एक प्रश्न और होगा आपके लिए, दूसरा प्रश्न ये है कि अयादि संधि का सूत्र आप लोग बताएंगे, ठीक है दोस्तों। दो मैंने प्रश्न आपको बोल दिए हैं, एक तो शोषयत में कौन सा प्रत्यय है, दूसरा अयादि संधि का सूत्र क्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है हमारे यण संधि। बहुत ही सरल प्रश्न परंतु थोड़ा हिलाने वाला। दुर्दान्तैर दशनैर अमुनः या दुर्दान्तैर दशनैर अमुनः पदे कति शब्दाः। बताइए दोस्तों इस वाक्य में, इस पद में सॉरी, कितने पद छुपे हुए हैं। क्या 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 2 हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है दोस्तों 4। कितने पद है इसमें, 4। इसमें पहला शब्द है दूह, दूसरा शब्द है दान्तहि, है ना, तीसरा शब्द है दशनहि और चौथा शब्द है अमुना। तो इन 4 शब्दों का यहाँ संग्रह किया गया है। पहला दू, दूसरा दान्तहि, तीसरा दशनहि, चौथा अमुना। तो यहाँ पर 4 शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुचि पर्यावरण पदे का समास। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए है, बहुत सरल है, बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा अर्थ का चिंतन करेंगे तो। क्या अर्थ है इसका, शुचि पर्यावरण यानी शुद्ध पर्यावरण। तो शुद्ध भी वही है और पर्यावरण भी वही है। और जहाँ पर हम इस प्रकार की बात करते हैं वहाँ क्या कि महान भी वही है, भाष्य भी वही है। महान चासो भाष्यम महाभाष्यम। कल हमने एक प्रश्न देखा था, महान चासो विनाशश्च या महान महत तच्च महंच तच्च विनाशम महाविनाशम। तो इस प्रकार की जो विग्रह होता है वो किस में होता है, कर्मधारय समास में, है ना। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर। बहुव्रीहि में अन्य, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न और मुझे याद आ गया, यदि इसी को हम तत्पुरुष बनाएं तो कैसे हो जाएगा, ये आप लोग बताएंगे। बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो घ, क तथा कर्मधारय तो होगा ही, है ना। तो और तत्पुरुष भी होगा, तत्पुरुष कैसे होगा वो आप लोग बताएंगे, नहीं तो कल की कक्षा में हम इस पर बात करेंगे। चलिए 3 प्रश्न हो गए आपके लिए। शोषयत, दूसरा प्रश्न क्या था, यहाँ पर अयादि संधि का सूत्र कौन सा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हो गया है कि यहाँ शुचि पर्यावरण में कर्मधारय कैसे होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। तत्पुरुष कैसे होगा ये आप लोग बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किम असमीचीनः, यहाँ पर कौन सा समीचीन नहीं है, ठीक नहीं है, कहाँ दिक्कत है। तो देखिए जीवितम में जी प्लस त सही बना है, चलत में चल प्लस क्षत्रि ये ठीक बना है, ये नपुंसक लिंग दिया है। अवदन वद प्लस जी, जब हम लंग लकार बनाएंगे अवदत अवताम अवदन, ठीक है, तो वहाँ तिक्त जी प्रत्यय का प्रयोग होगा। ये गड़बड़ है, भक्ष्यम में यद प्रत्यय होगा तो भक्ष्य प्लस अनियर, ये जो जोड़ा है ये गलत है, इसलिए हमारे ऑप्शन बी यही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्र भारते शांति भवेत्, यहाँ भारत में शांति होवे वाक्य में या होनी चाहिए वाक्य में। किम पदम अव्ययम, कौन सा पद अव्यय है।
दोस्तों पहले तो अव्यय कैसे कहेंगे वो बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। सैदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, है ना, वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। चलिए इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, आगे सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु च विभक्तिषु, आगे वचनेषु च सर्वेषु, अगली पंक्ति है यन्नव्येति तदव्ययम्, है ना। क्या पंक्ति है? यन्नव्येति तदव्ययम्, अर्थात तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में जो पद व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, जिस पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है, वो अव्यय कहलाता है। और ऐसा शब्द हमें इस प्रश्न में सिर्फ एक ही दिखाई देता है, जो कि अत्र। और सीधा सा यदि साधारण सी परिभाषा देखें तो ऐसा पद जिसका सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में रूप परिवर्तित न हो, वह अव्यय कहलाता है। ठीक है। तो अत्र शब्द चाहे आप राम के साथ प्रयोग करिए, चाहे सीता के साथ करिए, चाहे मित्रम, फलम इत्यादि नपुंसकलिंग शब्दों के साथ प्रयोग करिए, वो अत्र का अत्र ही रहता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा वो है अत्र। ठीक है, इस प्रश्न का जो विकल्प क्या होगा? अत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संधावती, दोस्तों लगाइए। यही प्रश्न केवी में आया था और बस थोड़ा वहाँ पर दूसरा प्रश्न बनाकर पूछा था। संजय, ये पद है ना, संजय पद आया था। अब संजय का अलग अलग करने के लिए पूछा था, तो आप इसका ही बताइए क्या क्या हो सकता है ना। क्या संधावती होगा, क्या संधावती होगा, या संधावती होगा, या समधावती होगा? चलो दोस्तों मैं समय ना लेता हूँ, आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। सम प्लस धावती ही होगा, है ना। कैसे होगा ये आप लोग इसका सूत्र देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बाकी कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जिनको आपको रट लेना चाहिए, है ना। कई बार क्या होते हैं, जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ कि एक इसका जो वैकल्पिक सूत्र है वो दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप कई बार गड़बड़ कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को पूरा ध्यान में रखें ना। चलिए अगला प्रश्न आता है। किम समीचीनः, क्या कज्जल मलिनम कर्मधारी है? कज्जल वो ही है और मलिनम भी वही। कज्जलम तद मलिनम, कज्जल मलिनम कर्मधारी है। शत यहाँ पर संख्या पूर्व दिगु, है ना, संख्या पूर्व में है। बस कुछ में याद रखना है, जैसे एक मैंने पूछा था द्वित्राणी, इसमें बहुव्रीहि होगा, ये निश्चित है ना। चलिए वाष्पयान माला, तो वाष्पयानानाम माला तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, है ना। अनंता न अनंता अनंता, ठीक है। तो ये सभी ठीक है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा विकल्प संख्या 4 सर्वे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और ये प्रश्न आपको इसलिए बनाया कि बहुत सारे पद थे, अलग अलग प्रश्न बनाते तो आपका समझ आता, ये एक में ही चारों को इकट्ठा कर दिया है, जिनसे ज़्यादा पूछने के चांस है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुचि पर्यावरणम पाठस्य लेखकः कः? चलिए उत्तर मैं बता देता हूँ। हरिदत्त शर्मा, इन्होंने लसल्लतिका, इसको यहाँ से कर लसल्लतिका नामक पाठ पुस्तक से इस पाठ को लसल्लतिका, ठीक है, इस पाठ से इसको लिया गया है। और जब आप इसको मूल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आया है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया दोस्तों ये। पर एक प्रश्न मेरा और है आप लोगों से। ये जो पराशर नाम है, इनको हमने कहाँ पढ़ा है? ओम प्रकाश ठाकुर हैं, इनको हमने कहाँ पढ़ा है? और मानव जी, इनका बताइए। चलिए पराशर को मैं बता देता हूँ। इन्होंने वृक्षायुर्वेद इस पुस्तक की रचना की है। ठीक है। ओम प्रकाश ठाकुर ने कौन सा पाठ लिखा है? कल हमने पढ़ा था विचित्र साक्षी। ठीक है, विचित्र साक्षी। माणक जी कौन है? ये देवी अहिल्याबाई के पिताजी हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसको एक कर लीजिए।
वित्रिशत्री प्लस गीप, कौन क्या बनेगा? वितरंती बनेगा, वितरंती बनेगा, वितरंती बनेगा, या इनमें से कोई नहीं बनेगा? बताइए दोस्तों, थोड़ा प्रश्न उलझाने वाला है, पर ये क्या करें, आपको व्यापम भी उलझाएगा, है ना? तो इस तरह के प्रश्न वो भी देखा, तो आप थोड़ा इनसे रूबरू होइए। क्या बनेगा दोस्तों? जब हम वी उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से तिप प्रत्यय करें, जी प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? वितरंती। जब हम ये कोई रूप नहीं बनेगा, वी धातु से वी उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु क्षत्री प्रेस करेंगे, क्षत्री की बात करेंगे गीप, तो बनता है वितरंती। तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वही पहले पूछा था दोबारा, अब यहाँ आपका प्रैक्टिस है कि जो मैंने बताया था अभी एक प्रश्न में, उसको आपने कितना सुना और समझा। जनाः नगरात् बहिः गच्छन्ति, लोग नगर के बाहर जाते हैं। इस वाक्य में कौन सी इस वाक्य में अव्ययपदम किमस्ति, अव्ययपद कौन सा है? क्या जना है, नगरात है, बहिः है, गच्छन्ति है? साथ में एक चीज़ आपको पता लगेगी इसमें क्या है। पहले तो ये देखिए, इसमें अव्यय क्या है? अव्यय है दोस्तों वही, जैसा मैंने बताया कि सदृशम द्विषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्यति तदव्ययम्। ठीक है, साथ में एक चीज़ और सीखना है आपको, वही शब्द के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है जहाँ से हम बाहर होते हैं। जैसे कक्षात बहि, तो कक्ष से बाहर, ग्रामात बहि, गांव के बाहर, नगरात बहि, नगर से बाहर। तो बहि शब्द के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उपपद विभक्तियों की जब क्लास लेंगे तब और भी इन बातों में को आपको समझाएंगे ना, इनसे प्रश्नोत्तरी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किम अशुद्धम वर्तते, बताइए दोस्तों क्या अशुद्ध है? क्या मम यानी मह्यम होता है, क्या समय यानी कालम होता है, या जलम यानी पय होता है, या विपने यानी कांत, यानी पर्यायवाची शब्द एक तरह से कह लीजिए। क्या ये सही दिए हुए हैं? है ना? तो दोस्तों समय यानी काल ये सही है, जल यानी पय और दूध दोनों अर्थ होते हैं, सही है। विपने यानी कांतरे वन में। पर मम का में होता है, क्या रूप बनता है दोस्तों? मम का में रूप बनता है, जो कि चतुर्थी में ही बनता है और षष्ठी एक वचन में ही बनता है, पर मह्यम नहीं होता है। मम का नहीं होता है मह्यम, मह्यम शब्द होता है चतुर्थी में। ये दोनों सही होते हैं, पर ये दोनों सही नहीं है। अर्थात मम के साथ में होता, मह्यम के साथ में है, ये सही है, परंतु मम के साथ मह्यम सही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा यही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कल आपको हमने दिया था। अमुना पदे का विभक्ति किंच प्रातिपदिकम। उत्तर दोस्तों रहा है कि अदस शब्द इसमें प्रातिपदिक होता है और तृतीय विभक्ति एक वचन में ये रूप बनता है। और अदस शब्द के आप 7 विभक्तियों में रूप देख लें। असौ भी बनता है पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, अदस शब्द से। और आप लोगों को होमवर्क है, ये देखें, साथ के साथ ही शो से अद में प्रत्यय बताएं, अयादि संधि का सूत्र बताएं। और एक प्रश्न और क्या था, चलिए अभी देखते हैं। प्रश्न क्या था दोस्तों? हाँ, सूची पर्यावरण में तत्पुरुष कैसे है। चलिए आज का प्रश्न क्या है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और पहले ढूंढना है। और यदि किसी को आता है तो वो डायरेक्ट अस्मत् प्रातिपदिक है। जो अस्मत् प्रातिपदिक है उसमें में पदम कति स्थानुषु भवन्ति, में पद कितने स्थानों पर होता है, ये मैं अभी इसी कक्षा में ही बता चुका हूँ। किसी ने ध्यान से सुना होगा तो वो इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र तुरंत वीडियो के बाद ही कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, समझा, नए कंटेंट को सीखा। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि समय भी नज़दीक आता जा रहा है। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की लिंक आप तक जल्दी पहुँच जाए। पुनः दोस्तों मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, नए कंटेंट के साथ। एक मित्र हमारे प्रशांत सेन, उन्होंने कहा था कि संस्कारों पर अगली जो हमारी कक्षा होगी 16 संस्कार पर होगी। और आपको कोई नया विषय चाहिए कि ये विषय हमको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस विषय को आपके साथ प्रश्नोत्तरी करूँगा। चलिए, नमो नमः, धन्यवाद।